नमस्कार जी। आज बात करेंगे हम एक और नई बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन हो चुकी है इन दिनों में। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को आ रही है कि उनकी टांग में दर्द जा रहा है, कभी दाईं कभी बाईं साइड पे, और बाजू में भी दर्द जा रहा है। और उसको क्या है कि आम लोगों को पता नहीं चलता है, वो मेडिसिन पेन किलर वगैरह लेते रहते हैं। उनको जैसे ही दर्द होता है वो बहुत मुश्किल होता है उठना चलना, और उसकी वजह उनको पता नहीं चलती है कि उनको लगता है कि हमारी टांग में कोई दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो उनको बोल देते हैं कि आपकी नाड़ी जो है ब्लॉक हो गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है वो कारण उसका ज़्यादातर डिस्क जो है हमारी, उसकी वजह से दिक्कत आती है। डिस्क की प्रॉब्लम बहुत से लोगों में हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है अब चेंज हो चुका है। जो पुराने टाइम में हमारा लाइफस्टाइल होता था, देखो जोर का काम करते थे, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती थी। और अब क्या है कि जैसे ना तो घरों में लेडीज़ के लिए ऐसा काम है, खड़े होकर काम करने वाला काम है, और कोई ऐसा काम नहीं है, और उसकी वजह से ज़्यादातर डिस्क की दिक्कत होती है। जब आदमी को पूरा एक्सरसाइज नहीं होता है शरीर का, तो वो एकदम से कोई वज़न उठा लिया, जहाँ एकदम से झुक के कोई वज़न उठा लिया, जहाँ कोई और तरह की किसी तरह की एक्टिविटी हो गई, तो उससे डिस्क जो है वो फट जाती है, आपकी भाषा में कहा जाए तो। एनुअल डिस्क जो होती है, जो उसके रिंग बनी होती है, मैं साथ में एनिमेशन लगा दूंगा क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। जो हमारी डिस्क नाड़ होती है, नाड़ी आती है ऊपर से अपने नीचे तक जाती है, टेल बोन तक, उसमें वो टच होने लग जाती है जब डिस्क फट जाती है। 2-3 तरह की डिस्क होती है, इसको प्रॉब्लम होती है, जिसमें 2-3 तरह तो आपको उसको एक्सरसाइज से सही कर सकते हो, कोई सी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप उसको जो चौथा उसका पड़ाव है, जो वो दिक्कत हो जाए तो तब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो ज़्यादातर ऑपरेशन से भी लोग डरते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है। आप डिस्क का ऑपरेट करवा सकते हो, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये छोटा सा अगर लिप्रोस्कोपी इंडोस्कोपी टाइप एक कैमरा डालते हैं, जैसे थोड़ी सी जगह सुन करी, और उसमें भी आप उसको सही हो जाता है। नहीं तो ओपन डिस्क में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो ओपन करवाते हैं तो ओपन भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों में मिथ बनी हुई है कि हमारे अगर हम इसको ऑपरेट करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारी टांगें रुक जाएंगी, पाँव नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बढ़िया जगह जाके अपना ऑपरेट करवा सकते हो इसको आप। नहीं तो इससे दर्द से बहुत लंबा टाइम लोग जूझते रहते हैं, फिर आखिर में ऑपरेशन ही उसका उपचार होता है, तो फिर भी वो ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। और इससे पहले जो है आप एक्सरसाइज से इसको सही कर सकते हैं। बहुत से 90% लोगों की डिस्क जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए ठीक हो जाती है। उसमें ऑपरेशन की नौबत कहाँ आती है, कहाँ एक्सरसाइज से आप सही कर सकते हो। जो एनुअल डिस्क रिंग होती है, उसके स्पाइनल कनाल के साथ टच होने, जैसे वो फट जाती है तो उसमें से बाहर एक, आपकी भाषा में कहा जाए तो एक रुई टाइप, जेली टाइप अंदर हमारी डिस्क के मौजूद होता है। वो जब बाहर आ जाता है तो वो टच होने लग जाता है हमारी वेन के साथ, जो कनाल चलती है। और जैसे उसमें टच होगा तो उसमें से 2 वेन जो बड़ी कनाल होती है वो हमारी टांग में जाती है, 2 बाजुओं में जाती है। तो कई लोगों के बाजुओं में भी दर्द होता है, जैसे सुई सी चुभती है, ऐसे दिक्कत होगी। और टांग में भी पूरा दर्द जाएगा, और जैसे वो टच करेगी जिस साइड को ज़्यादा, उसी साइड पे जाके ये पेन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। इसमें एक सिकवेस स्टेटस इसका अलग होता है। इसमें आपके जैसे डिस्क का पीस टूट गया, जैसे जो बाहरी डिस्क होती है
उसका पीस टूट के गिर गया और पूरा जो उसका फ्लूइड होता है वो पूरा आपकी कनाल के साथ बह जाता है नीचे। तो उस प्रॉब्लम जब वो होती है तो तब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो दूसरी बात है, इसको टेम्परेली जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नया नया डिस्क की दिक्कत हुई है तो आपके पीछे सीधा बैक में भी स्पाइनल में दर्द ऐसा होगा, लगेगा कि जैसे कुछ अंदर है और दिक्कत हो गई है, मगर होती डिस्क की दिक्कत है। और आदमी को पासा लेते हैं जब सोता है तो पासा लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आप पेन किलर और कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हो और उतनी देर राहत आपको मिलेगी। और झुक के वज़न नहीं उठाना है आपने, वो उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। फिर उसके हिसाब से आपको जो एक्सरसाइज बताई जाती है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो कि कैसे उसको ठीक करना है, कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे मेरे पास कोई ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो हम बताते हैं उनको कि क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है। तो इस हिसाब से सारा जो सिस्टम होता है इसको आप ठीक कर सकते हो। वो पुरानी मिथ रह गई कि बहुत सारे लोग ऑपरेशन से डरते हैं कि रीढ़ की हड्डी को नहीं छेड़ेंगे जी ऐसा कुछ हो जाएगा। और पुराना टाइम था, अब तो रीढ़ की हड्डी जो उनकी टूट जाती है उनके प्लेट्स भी पड़ जाते हैं, जिनके फ्रैक्चर आ जाता है प्लेट पड़ जाती है। बहुत सी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है और आगे आगे तरक्की कर रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी टांग में दर्द जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी टांग में दिक्कत हो, वो आपको डिस्क की दिक्कत हो सकती है। 99% लोगों में यही दिक्कत पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। आज छोटी सी वीडियो थी, साथ में मैं एनिमेशन लगा दी और आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी बारे में। जेकर मैं इसके 4 तरह की डिस्क होती है, मगर उसके बारे में मेडिकली बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरे पेशेंट है उनको नॉर्मली समझ आए, इजी भाषा में समझ आए हर चीज़ को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहें वीडियो, आगे शेयर सब्सक्राइब किया करें और ग्रुपों में शेयर करें। जब भी आपके पास वीडियो है पूरा देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।